हेलो गाइस, वेलकम बैक। टेंस सीरीज के इस वीडियो नंबर 10 में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सिंपल पास्ट टेंस के एडवांस्ड यूसेज, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि न केवल इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बल्कि इसमें बताए गए जो पॉइंट्स हैं उनको बड़े ही सीरियसली और बड़े ही लॉजिकली समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं सिचुएशन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल प्रिपेयर होकर के बैठ जाइए और मेरे द्वारा बताए गए जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप नोटिफाई करते जाइए, या फिर कम से कम स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। चलिए जरा देखते हैं पहला यूसेज क्या है, पहला रूल क्या है। लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू द एक्शन दैट अकर्ड और फिनिश्ड एट डेफिनिट टाइम इन द पास्ट। समझने का प्रयास करिए जरा। सिंपल पास्ट टेंस सीधा सा मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब सीधा सीधा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है किन्हीं ऐसे एक्शंस को रेफर करने के लिए। कैसे एक्शंस? जो घटित हुए हैं, अकर्ड घटित हुए हैं या समाप्त हुए हैं। कब? एट डेफिनिट टाइम इन द पास्ट मीन्स बीते हुए समय में, किसी निश्चित समय के अंदर या किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई क्रिया घटित हुई है या समाप्त हुई है तो ऐसी क्रिया को रेफर करने के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। अब अच्छे तरीके से सुनिए, यहाँ पर वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम लिखे हुए हैं जो एक डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम को बतलाते हैं, भूतकाल के किसी भी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को बतलाते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर ये वो सारे के सारे वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में आ जाएंगे तो फिर वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। देखिए जरा, येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे आफ्टरनून, यानी येस्टरडे कहीं पर लगा हो तो आपको वो सेंटेंस हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ उस सेंटेंस को आपको बनाना चाहिए। अच्छा, अगली बात देख लेते हैं। अगर लास्ट लगा हो तो लास्ट कई शब्दों से पहले लगा हो सकता है, जैसे नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ हो, लास्ट मोमेंट लिखा हुआ हो। अच्छा, एक खास बात, एगो, अगर एगो कहीं आ जाता है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। द अदर डे, ध्यान दीजिए, द अदर डे, ये हो सकता है आप अभी तक न जानते हो। द अदर डे ये एक बीते हुए दिन की ही बात करता है, ठीक है ना। अगर कोई इस तरीके से आ जाए, इन मार्च, यानी बीते हुए मार्च की बात करें, या फिर उसी के साथ में ईयर का नाम भी जुड़ा हो, इन मार्च 2002, या फिर इसी तरीके का कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ या डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में दिया है तो हिंदी में उसका कोई भी मीनिंग निकले, आपको हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब हिंदी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं आपके सामने जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं कह दूं, मेरा मित्र अभी परसों ही तो अमेरिका से वापस आया है। अब अगर इसको हम देखेंगे, आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है, लेकिन परसों ही तो आया है, बीता हुआ समय है, द डे बिफोर येस्टरडे है। और अगर द डे बिफोर येस्टरडे लगा हुआ है तो भले ही हिंदी मीनिंग कैसे भी निकले, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही उसे बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1970। ध्यान दीजिए, ये 1970 एक्चुअली क्या है, बीता हुआ टाइम है, बीता हुआ समय है, और उस बीते हुए समय में ये वाला जो एक्शन है, ये वाला एक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट। अगला सेंटेंस देखिए, ही केम टू सी मी, वो मुझसे मिलने आया। कब आया देखिए जरा, लास्ट नाइट। अगर ये लास्ट नाइट लिखा हुआ है तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। अगर ये नहीं लिखा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैं अगले पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। आइए जरा देखते हैं। आई परचेज्ड दिस बैग ऑन संडे लास्ट। ये देखिए, पिछला संडे है, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। एंड लास्ट माने पिछले संडे को। अगर ये लास्ट जैसा कोई शब्द कहीं पर लगा हुआ है या इस तरीके के एडवर्ब्स ऑफ टाइम लगे हुए हैं तो इनको नोट कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, वो सेंटेंसेस हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे आप रूल नंबर 2 न समझकर इसे कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझिए। क्या है, जरा गौर से देखिए यहाँ पर क्या है। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू द एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट नॉट इन ए डेफिनिट टाइम। पिछले वाले पॉइंट में या कॉन्सेप्ट में क्या लिखा था, इन ए डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, यानी भूतकाल में किसी निश्चित समय में अगर कोई काम हुआ है, घटित हुआ है या समाप्त हो चुका है, और उसके लिए आपके सामने यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम लिखे हुए थे पिछले पॉइंट में, राइट। उनको शायद आपने नोट भी किया होगा। अब कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जब कहीं पर कोई, यानी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया होगा,
फिर भी वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में कोई एक्शन घटित हुआ है तो हमें उसे सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करना चाहिए, बशर्ते ध्यान रखिए कि भूतकाल में घटित हुए, भूतकाल क्या होता है, अब से 1 सेकंड पहले से लेकर के और सृष्टि के आरंभ तक का जितना भी टाइम पड़ा हुआ है वो टोटल क्या है, भूतकाल है, बीता हुआ समय है। चाहे 1 सेकंड पहले कोई घटना घटित हुई हो और चाहे 10 करोड़ साल पहले कोई घटना घटित हुई हो, उन सारी घटनाओं को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि उस घटित हुई घटना का प्रभाव वर्तमान में महसूस न किया जा रहा हो। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं अभी समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर एक्शंस हैं, ये एक्शंस भूतकाल में ही घटित हुए हैं और इन घटित हुए एक्शंस का कोई भी प्रभाव अभी वर्तमान में बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा रहा है। जरा देखिए, हिज फादर केम बैक, उसके पिताजी वापस आ गए, एंड स्लेप्ट और सो गए। तो उसके पिताजी भूतकाल में किसी भी अनिश्चित समय में, हम नहीं जानते कि वो 10 मिनट पहले की बात है कि 10 साल पहले की बात है, सिंपली क्या है, वो इनडेफिनिट है, अनिश्चित टाइम है। उसके पिताजी वापस आए और सो गए, वेरी वेल, दोनों ही काम भूतकाल में हुए और समाप्त हुए और उसका कोई प्रभाव अभी वर्तमान में यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, आई बॉट दिस पेन इन दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, जब भी मैं दिल्ली गया था तो यह पेन मैंने दिल्ली में खरीदा। चलिए, खरीदा ऐसा यानी भूतकाल में ये काम हो गया, खरीदने का काम कंप्लीट हुआ, अब उस काम का कोई प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए, ये भी सही है। अगला, आई फिनिश्ड माई वर्क एंड स्लिप्ड, मैंने अपना काम समाप्त किया और सो गया। यहाँ पर भी काम समाप्त किया, सो गया, ये दोनों ही एक्शन हुए, भूतकाल के एक्शन हैं यानी अब से पहले, लेकिन उनका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूँ और इन्हीं एक्शन का प्रभाव मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पर इन एक्शन का कोई प्रभाव जो वर्तमान में महसूस किया जा रहा है, अगर वो प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तो ये सेंटेंसेज अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेंगे। जी हाँ, आप तो जानते ही है ना कि भूतकाल में घटित हुए जो भी एक्शंस हैं उनको शो करने के लिए 2 क्रियाएं होती हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी होती है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ज़रा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर से इस वाली क्रिया को हटा रहा हूँ और मैं सेंटेंस कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, मैंने सिचुएशन चेंज कर दी है। सिचुएशन में सिर्फ इतना मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से डाला हुआ है कि ये जो एक्शंस हुए हैं इन एक्शंस का ये प्रभाव है, ध्यान दीजिएगा आप, ये प्रभाव है, ये प्रभाव है। क्या इस प्रभाव के चलते जो वर्तमान में महसूस किया जा रहा है, इस प्रभाव के चलते क्या अब हम यहाँ पर उन्हीं सेंटेंसेस पर जिनमें अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया था, क्या यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? ज़रा अपने खुद के लॉजिक्स लगाइए और ज़रा पता करिए कि यहाँ पर कौन सी क्रिया होनी चाहिए। हिज फादर केम बैक, उसके पिताजी वापस आ गए, एंड ही इज सिटिंग इन द गेस्ट रूम, और वो यहाँ पर गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। तो गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं, अभी ये प्रभाव है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर जो है ये टेंस कौन सा होना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, यही अंतर है, उनके वापस आने का ही परिणाम है कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। तो ध्यान दीजिए कि हम उन क्रियाओं को जिनका परिणाम हमें वर्तमान में महसूस हो रहा है, अगर वो परिणाम या प्रभाव वर्तमान में महसूस हो रहा है तो हम उसे पास्ट टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये क्रिया यहाँ पर केम नहीं होगी, अब हम ऐसा लिखेंगे, हिज फादर हैज़ कम बैक, उसके पिताजी वापस आ गए हैं और वो अभी गेस्ट रूम में बैठे हैं, ये होगा। ऐसा नहीं होगा, उसके पिताजी वापस आ गए या वापस आ गए थे एंड ही इज सिटिंग इन द गेस्ट रूम, और वो गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं, नहीं। आपको ये कहना पड़ेगा हिज फादर हैज़ कम बैक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसी एक्शन का इफेक्ट या रिजल्ट वहाँ पर आपको आगे दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अगर नहीं भी दिखाई पड़ता है, कभी हिडन होता है भाई, जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आगे के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हिडन होते हैं, बोले नहीं जाते हैं। यहाँ पर तो मैंने लिख करके स्पष्ट कर दिया है, लेकिन कई बार उन्हें बोला नहीं जाता, बट वो अंडरस्टूड तो होता है। तो जब कभी भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में इन सेंटेंसेस को यूज़ करें तो देखें कि क्या भूतकाल में घटित हो चुके किसी भी एक्शन का प्रभाव अभी वर्तमान परिस्थितियों में क्या वो प्रभावी है, क्या वो प्रभावशाली है,
क्या उसका प्रभाव मौजूद है? अगर मौजूद है तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस सेंटेंस को बनाएंगे। ऐसे हिज फादर हैज़ कम बैक एंड ही इज सिटिंग इन द गेस्ट रूम। उसके पिताजी वापस आ गए हैं और वो सिटिंग रूम में या गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए जरा। आई बॉट दिस पेन फॉर यू। हमने यहाँ पर से इन दिल्ली हटा दिया है। आई बॉट दिस पेन इन दिल्ली। मैंने इस पेन को दिल्ली में खरीदा था, ऐसा सेंटेंस था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर ऐसा फ्रेम किया है, आई बॉट दिस पेन फॉर यू। मैंने ये पेन तुम्हारे लिए खरीदा था। नाउ यू डोंट नीड टू बाई अनदर वन। अब तुम्हें दूसरा कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ पर यह कहना ज़्यादा सही रहेगा? आई बॉट दिस पेन फॉर यू, मैंने ये पेन तुम्हारे लिए खरीदा था। अब तुम्हें हिंदी में भले ही आपको बिल्कुल सही लग रहा हो, लेकिन आपको इस पेन को खरीदने का प्रभाव यही तो है ना। क्या प्रभाव है भाई? मैंने तुम्हारे लिए पेन खरीदा, अब उसका प्रभाव यह है कि अब तुम्हें दूसरा पेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब इसका प्रभाव हमारे सामने अगर मौजूद है तो हम यहाँ पर पास्ट टेंस की क्रिया नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब का यूज़ करेंगे। आई हैव बॉट दिस पेन फॉर यू। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब इसी को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन मानिए। सपोज़ आपने कोई पेन खरीदा और अपने भाई के सामने आप बैठे हुए हो, आप उससे कह रहे हो कि लो भाई, ये मैंने पेन तुम्हारे लिए खरीदा है और अब तुमको दूसरा पेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पेन खरीदने का ये इफ़ेक्ट ही है कि उसे दूसरा पेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर भूतकाल में घटित हुई क्रियाओं का परिणाम अगर अभी महसूस हो रहा है वर्तमान में बोलते समय, तो फिर वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। आई हैव बॉट दिस पेन फॉर यू। मैंने ये पेन तुम्हारे लिए खरीदा है, अब तुमको उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका प्रभाव है, वर्तमान में उसको महसूस किया जा रहा है। अगला सेंटेंस, आई फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम समाप्त किया। ये पहले सेंटेंस भी लिखा था। चलिए यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही है, आई फिनिश्ड माई वर्क, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसका परिणाम यहाँ पर या तो अंडरस्टूड है और या तो लिखा हुआ है स्पष्ट है या अंडरस्टूड है। ये तो अंडरस्टूड तो तब होता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में सेंटेंस स्पीकिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त किया। एंड नाउ आई एम रेडी टू गो विद यू। अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। काम समाप्त किया और उसका इफेक्ट ये है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये वर्तमान परिस्थितियों में ये जो एक्शन है इसका ये परिणाम ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। ये इफेक्ट है, ये मेरे काम समाप्त करने का इफेक्ट ये है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में वो इफेक्ट या तो अंडरस्टूड हो, छुपा हुआ हो, तब आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे, या स्पष्ट हो तब तो आप उसे बोलेंगे। अब इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं बोल सकते। ये सेंटेंस अगर लिखा हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखा हो, तो आपको यहाँ पर इस टेंस को सही करना पड़ेगा और ऐसे आई हैव फिनिश्ड इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बनाना पड़ेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ करिए। कुछ एक ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट करके कुछ सेंटेंसेस ज़रा कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करिए। चलिए अब देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट नंबर 3। इस कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंतर्गत आपको क्या समझना है? सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर ये लिखा है पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। पास्ट का मतलब बीते समय के, हैबिचुअल माने आदत संबंधी, एक्शंस माने क्रियाएं। तो बीते समय में आदत संबंधी क्रियाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जनरली ये वाले एडवर्ब्स साथ में लगे होते हैं उन सेंटेंसेस में। जरा देखिए, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्केर्सली, रेयरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, etc। ये सारे के सारे क्या है? ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ओके, और अगर ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहीं पर किसी सेंटेंस में लगे होते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इनफैक्ट वो क्या करने लगती है? वो बतलाने लगती है पास्ट हैबिचुअल एक्शन, अर्थात उस एक्शन को भूतकाल का एक आदत बतलाने लगती है। राइट? वैसे भी अगर हम इन एडवर्ब्स का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाने के लिए, यानी पास्ट की हैबिट को बतलाने के लिए भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको और बतला दूँ क्या कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाती है। वुड का प्रयोग, एक मॉडल आपने अगर पढ़ा हो,
वुड का प्रयोग भी हम पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस को बतलाने के लिए करते हैं एंड यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों में अंतर क्या है मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करता हूं। पहले ये एग्जांपल्स देख लीजिए क्योंकि ये एग्जांपल्स इन एडवर्ब्स के साथ में लिखे हुए हैं। देखिए, ही ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, इसका हिंदी मीनिंग हम कैसा निकालेंगे, कुछ ऐसा, वो हमेशा ही मुझे डिनर पर निमंत्रित किया करता था, कुछ ऐसा मीनिंग निकलेगा। ही नेवर कैरीड हिज बैग, वो अपना बैग कभी नहीं लाया करता था। तो अब अगर ऐसे हम हिंदी वाले कुछ ऐसे पैटर्न्स लगा देते हैं तो वो सेंस निकल करके आ जाता है कि ये वाला काम अक्सर, यानी ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये नेवर लग जाता है, ऑलवेज लग जाता है या ये इनमें से कोई भी लग जाता है तो वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी से होती है तो फिर वहाँ पर हैबिट जैसी बात समझ में आने लगती है। जैसे ही वेंट टू सी हर ऑन संडेज, वह है उससे मिलने के लिए संडेज को जाया करता था। संडेज का मतलब क्या हो गया, हर इतवार, ये भी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है। तो क्या हो गया कि वो इतवार को, यानी हर इतवार को वह उससे मिलने जाया करता था, कुछ ऐसा मीनिंग निकलेगा। इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, कुछ ऐसा मीनिंग निकलता है, राइट। अब इन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पर हम वुड से भी बना सकते हैं, ही वुड, इसका भी मतलब सेम वही है जो यहाँ पर ही ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर लिखा हुआ है, वही मतलब यहाँ पर भी है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सेंस में कोई अंतर नहीं है। वो मुझे निमंत्रित किया करता था, डिनर में निमंत्रित किया करता था, यहाँ पर भी वो हमेशा और जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका भी वही मतलब है। भाई जो काम रिपीटेड हो, बार बार हो तो हमेशा ही होता है, तो इन दोनों का मीनिंग तो सेम है। बट यहाँ पर लिखते हैं, अगर ही यूज्ड टू, अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो क्या डिफरेंस हो जाता है, ध्यान दीजिए। अब यदि हमने यूज्ड टू का प्रयोग कर दिया है तो ये निश्चित हो गया कि ये जो आदत थी, ये जो हैबिट थी, वो भूतकाल में ही थी, अब बिल्कुल नहीं है, नो चांस, ठीक है ना। अब इस समय वर्तमान में ये हैबिट बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल पास्ट में हुआ करती थी, ये श्योर हो गया। बट यहाँ पर श्योर नहीं है कि ये पास्ट में तो हुआ करती थी, ये तो श्योर है, बट अभी है या नहीं ये श्योर नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अर्थात वो मुझे डिनर पर इन्वाइट किया करता था, ये तो पक्का है कि वो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में मुझे इनवाइट किया करता था, लेकिन अभी वो करता है या नहीं करता है ये श्योर नहीं है। यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, हो सकता है कि वो अब इनवाइट ना करता हो और हो सकता है कि वो अभी भी मुझे इनवाइट करता हो। तो वुड या वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमेशा ही वो सिचुएशन यानी वर्तमान में वो हैबिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। लेकिन अगर यूज टू का प्रयोग कर देंगे तो ये पक्का हो जाता है कि वो हैबिट पास्ट में ही थी, अब नहीं है। अब चलिए जल्दी से देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा यही परेशान भी करते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेने चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बार बार उन्हें देख लेना चाहिए कि कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसी विशेष टेंस में ही यूज़ किए जाते हैं, कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। चलिए मैं ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स आपको बतलाने जा रहा हूं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ज़रा देखिए वो कौन से एडवर्ब्स हैं। देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे टुडे, ओके, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ये सारे एडवर्ब्स ऐसे हैं जो दोनों ही टेंसेज में यूज़ किए जा सकते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि अगर हम टुडे बोलते हैं तो टुडे वो इस समय वर्तमान से एसोसिएटेड होता है, यानी वर्तमान का मतलब प्रेजेंट से। इस समय, आज भी, इस समय मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ आज के दिन, तो ये आज अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो ये बीता हुआ टाइम नहीं है, ओके। इसके पीछे लॉजिक ये होता है। दिस वीक अगर हम कहते हैं तो दिस वीक यानी ये जो सप्ताह है जो 7 दिनों का होता है वो अभी भी चल रहा है। जिस समय मैं ये बोल रहा हूँ दिस वीक, उस समय भी चल रहा होता है, तो ये प्रेजेंट टाइम को रिलेट करता है। इसलिए अधिकांश मौक़ों पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही क्रिया का प्रयोग करते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट में तो यूज़ कर ही सकते हो, आप इन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देखिए जरा, ही सा मी टुडे, आप ऐसा भी कह सकते हैं, तो ये भी सेंटेंस सही है। और ही हैज सीन मी टुडे, ये सेंटेंस भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। आई मेट हिम दिस वीक, इस सप्ताह में उससे मिला था, ये भी सही है। और आई हैव मेट हिम दिस वीक,
ये भी सही है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है, वो अक्सर देख लेते हैं अगर टुडे लगा हुआ है, दिस वीक लगा हुआ है, दिस मंथ लगा हुआ है, तो वो यहाँ पर इस क्रिया को समझकर गलत कर देते हैं और वहाँ पर उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो मार्क्स कट हो जाते हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। अब चलिए देखते हैं 5वें कॉन्सेप्ट। अब एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन को जरा देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू एक्शंस इन द पास्ट। जब दो एक्शंस, इन द पास्ट मीन्स भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में जब दो एक्शंस अगर घटित हो रहे हों कंटिन्यूअसली, यानी लगातार दोनों एक्शंस क्या चल रहे हों, लगातार कंटिन्यूअस चल रहे हों, ओके, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। अर्थात इसको अच्छे तरीके से समझिए, बीते हुए समय में अगर दो एक्शंस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दोनों ही एक्शन एक ही समय पर लगातार चल रहे हों, तो उस सिचुएशन को प्रकट करने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ज़रा देखिए, व्हाइल शी कुक्ड, उस समय जब वो खाना बना रही थी, आई रोट ए बुक, मैं एक किताब लिख रहा था। ध्यान दीजिए, दिस एक्शन वॉज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड दिस एक्शन वॉज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ओके, बिकॉज दीज टू एक्शंस टेक टाइम। क्योंकि ये दोनों ही एक्शंस क्या करते हैं, समय लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बस खाना पकाने का काम बस तुरंत ही हो जाता हो, होकर और समाप्त हो जाता हो, नहीं। ऐसा ही राइट करने का काम भी तुरंत समाप्त नहीं हो जाता है। तो अर्थात जब भी ये एक्शन एक साथ हो रहे होंगे तो वो कंटिन्यूअस होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि जब भूतकाल में दो एक्शंस एक ही समय पर लगातार चल रहे हों, चलते रहने वाली सिचुएशन में हो, तो दोनों ही एक्शंस को पास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम उनको शो करते हैं, राइट। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, व्हाइल शी प्लेड, व्हाइल दे प्लेड, उस समय जब वो खेल रहे थे। अब प्ले करने का काम भी क्या होता है, कोई थोड़ी देर यानी इकट्ठा तो नहीं होता है कि जैसे गिलास गिरा और टूट गया तो टूटने का काम तो क्या हुआ, तुरंत हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन खेलने का काम ये टाइम टेक करता है, अर्थात टाइम समय लेता है ये। तो ये काम जो समय चल रहा था उस समय हम स्टडी यानी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करने का काम भी चलता ही रहता है काफ़ी देर तक, ओके, इकट्ठे तुरंत नहीं हो जाता। तो ये दोनों ही एक्शंस ऐसे हैं कि भूतकाल में जब एक समय पर ये दोनों एक्शन कंटिन्यूअस हों तो उन दोनों ही कंटिन्यूअस एक्शंस को शो करने के लिए हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं और साथ ही यहाँ पर क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो केवल 5 ये एडवांस्ड रूल्स हुए हैं, अभी 5 और भी बहुत बड़े रूल्स आपके लिए शेष हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।